हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम टैलेंट व्लॉग। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज है हरितालिका तीज और सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं कानपुर की हूँ, यूपी कानपुर की। और बिहार में लोगों का कंपलसरी होता है कि मतलब शादी के बाद ही तीज का व्रत रहा जाता है, लेकिन हम कानपुर के हैं। मेरे यहाँ क्या होता है, हमारे इधर क्या होता है कि मतलब लड़कियाँ भी बिफोर मैरिज, शादी से पहले ही तीज का व्रत उठा सकती हैं रहने के लिए, मतलब तीज का व्रत करने के लिए जिनका मन हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको रहना ही रहना है, क्योंकि मैं रहती हूँ, मेरी सिस्टर लोग नहीं रहती हैं। तो मम्मी रहती थी तो मुझे भी शौक़ था कि मैं भी तीज का व्रत रहूँगी, तो मैंने भी 11th में थी और तभी मैंने तीज का व्रत उठा लिया था व्रत करने के लिए। तो आज तीज का व्रत है और मैंने ये मेहंदी लगाई है, देखिए कैसी लगी है। तो कल सारा काम ख़त्म करके व्रत जो है वो कल रात 12 बजे के बाद से शुरू हो गया था। उसके बाद पानी वानी कुछ भी नहीं पीना होता है। अब व्रत जो है आज पूरा दिन रहेगा, कल रात 12 बजे से शुरू हो गया था, आज पूरा दिन रहेगा और कल सुबह हम लोग पारण करेंगे। हम लोग मतलब ऊपर भी सारी बिल्डिंग में लेडीज़ें रहती हैं, तो वो लोग भी हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर व्रत रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिहार के हैं यहाँ पर। तो बिहार में तो कंपलसरी होता है कि तीज, करवा चौथ वहाँ पर शायद नहीं रहते हैं, तीज ही रहते हैं। तो वो लोग भी व्रत हैं। तो मेरा भी आज व्रत सुबह सुबह शुरू हो गया है, मतलब रात में ही शुरू हो गया था। सुबह मेरे घर की पूजा हो गई है और मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मेरे यहाँ क्या होता है, सुबह मतलब मेरे तो अभी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो इतनी जल्दी मैं सुबह मंदिर नहीं जा पाई। तो अभी 8:30 बजा है। तो शादी से पहले तो जल्दी 6 बजे तक चली जाती थी मंदिर, लेकिन अभी बच्चे हैं, टिफ़िन स्कूल भेजना होता है, तो सारा काम करके फुर्सत होके घर की पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मंदिर में क्या होता है कि आज के दिन हम सुबह जब जाते हैं तो ये खीरा और नींबू शिवलिंग में चढ़ाते हैं। ये चढ़ाना ही चढ़ाना होता है और फिर उसके बाद खीरा नींबू चढ़ाना होता है और जाके शिवलिंग में पूजा करेंगे, जाके धूप दीप जलाएंगे जाके, और ये सारी पूजा करेंगे। उसके बाद घर आ जाएंगे। फिर सारा दिन बस कुछ नहीं करना है, बस व्रत ही रहना है। फिर लगभग शाम को हम पूजा का सामान बनाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, बेसन का और आटे का, मतलब आटे का जो बनेगा उसको चांदी का सामान बोला जाएगा, और जो बेसन का बनेगा उसको सोने का बोला जाता है। तो सोने के गहने जेवर बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बनेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी और चलते हैं मंदिर की तरफ। और मेरे भगवान जी के मैं दर्शन करा देती हूँ। ये मेरे कान्हा जी हैं और ये भगवान जी हैं। तो आज का सारा दिन पूजा कैसे होगा, कैसे क्या करूँगी, वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, ओम नमः शिवाय। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। तो सुबह मैं पूजा करने गई थी मंदिर से पूजा करके आ गई थी। व्रत जो है वो कंटिन्यू है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पूजा का सामान जो मेरे इधर लगता है, जिसके लिए मैंने सबसे पहले ये बेसन लिया है। तो पहले मैं सोने के जेवर बनाऊंगी। तो ये बेसन मैंने ले लिया है। इसका जो ये उड़ता है मुंह में नहीं आना चाहिए। तो ये बेसन ले लिया है, बस इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बस पानी डाल के गूंद लेना है, डो बना लेना है जैसे क्योंकि पूजा का सामान है, मैं इसमें नमक नहीं डालती हूँ, मैं नॉर्मल ऐसे ही बना लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को सही लगे, मतलब जो लोग भी करते हैं, आप लोग को मतलब क्या ही, मैं जो लोग करते हैं तीजा और जिन लोगों के यहाँ बनता है उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। अगर चाहें तो थोड़ा सा मोहन मिला सकते हैं। सब लोग नहीं करते हैं, यूपी वाले करते हैं, कानपुर वाले करते हैं, तो जो अपने अपने हिसाब से करते हैं, उनको जैसा समझ में आता है। मैं कैसे करती हूँ मैं बस इतना ही दिखा रही हूँ आपको।
तो इसका मैं तब तक डो बना लेती हूँ और फिर इतना ही मैं आटे का बना लेती हूँ। आटे के उसमें वही पायल, कमर पेटी और ये सारी चीज़ें बनती हैं। और इससे क्या बनता है, हार, चेन, मांग टीका, नथ, कान के, अंगूठी, ये सारी चीज़ें बेसन की बनती हैं। तो मुझे ज़्यादा शेप नहीं आता देना, मैं ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा जैसा दे पाऊँगी ऐसा मैं बनाऊँगी। तो गाइस ये देखिए, अभी कढ़ाई में मैंने रिफाइंड डाल दिया है। तो आटा जब तक सेट हो रहा तब तक मैं बेसन भी बना लेती हूँ। तो पहले मैं छोटे छोटे ऐसे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटे छोटे ऐसे बस कई सारे ये ऐसे बाली टाइप की बना लेनी है ऐसे। ये सुबह मतलब जब पूजा में चढ़ाए जाते हैं, ये पहले शाम को क्या होगा, शंकर जी में चढ़ाएंगे। पहले रात में होती शंकर जी की पूजा, क्योंकि गौरा माँ ने भी व्रत किया था। तो रात में गौरा माँ को सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार चढ़ेगा, धूप बत्ती होगी और आरती होगी, सारी चीज़ फूल चढ़ेगा। लेकिन खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब, एक सेकंड में बर्तन डाल लेती हूँ। तो खाने पीने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब सुबह चढ़ेंगी, क्योंकि हरितालिका तीज व्रत ही गौरा माँ ने किया था, इसीलिए उन्होंने ही इस व्रत का शुभारंभ किया था। तो और क्यों रहा जाता है ये भी आपको पता होगा कि शिव जी को पाने के लिए गौरा माँ ने कठिन तपस्या की थी अपनी सखी के साथ, इसीलिए हरितालिका कहते हैं इस व्रत को। तो जा करके वहाँ पर घोर तपस्या की थी कि महादेव जी इनको अपने पति के रूप में मिले, तो इसीलिए उन्होंने घोर तपस्या करी थी। तो बस इसी तरह से ये कई सारे बना लेने। तब तक हम क्या करेंगे, अंगूठी भी बनाते हैं। मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता, मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, ना ही मुझे ये सब कलाकारी आती है, पर बस वही मम्मी जैसा बनाती थी अपने टाइम पे, वही सारी चीज़ें सीख गई। ये देखिए, इसको मैं इसमें ऐसे, ये देखिए अंगूठी बन गई ना, ऐसे थोड़ी सी डिज़ाइन बना दूंगी। ये देखिए, और बीच में कुछ ऐसे 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 कर दूंगी, तो ये अंगूठी बन गई है। ऐसे कान के बूंदे बनाएंगे। कान के बूंदे कैसे बनाएं, लंबा सा करते हैं, पता क्या है, ये जब इसको तलेंगे ना तेल में तो ये सारे टूटने लगते हैं। इसलिए क्या होता है कि ना, मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा जॉइंट वाला ही बनाऊँ तो ज़्यादा सही लगे। ये देखिए ऐसे ना, ऐसे कान के बूंदे बन गए। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कान के बूंदे हैं, अंगूठी है, जैसी से मन में डिज़ाइन आती जाए बस वैसे ही मैं बनाती जा रही हूँ। और लास्ट में जब थोड़ा सा आटा बनेगा तो उसकी पापड़ी टाइप में, जैसे छोटी छोटी पूड़ी होती है ना, बिल्कुल पतली पतली पापड़ी टाइप में, वो बनानी है। और सेम चीज़ें आटे के जो आटा गूंदा है गेहूँ वाला, उसका भी सेम ऐसे ही करना है। उसके भी चांदी के जितनी चीज़ें होती है, जैसे बिछिया, बिछुआ, कमर पेटी, ये सारी चीज़ें चांदी की बनानी, और छोटे छोटे ये भी चांदी के बनाने ही बनाने हैं। और बाद में जो आटा बचेगा उसकी पूड़ी निकाल देनी है पतली पतली। तो ये सारी तैयारी मैं कर रही हूँ, बाकी पूजा के टाइम पर जब मैं तैयार होंगी तब मिलूँगी आपसे। बाय बाय। तो गैस कुछ इस तरह से हम लोग तैयार हुए थे और सारी लेडीज़ें बहुत प्यारी दुल्हन सी बन के आ गई थी पूजा कर रही। यहाँ बीच में मिट्टी में के शंकर और पार्वती जी और गणपति जी भी बनाए गए थे, और मैं भी अच्छे से तैयार होके मंदिर में गई थी पूजा करने।
यहीं पर सारी पूजा, यहीं पर ये भोले बाबा और गौरा मैया बिठाई गई हैं, यहीं पर सारी पूजा होगी। ये पंडित जी भी कथा पढ़ेंगे साथ में। हमारी ये पंडित जी है। तो गाइस पारण मैंने कर लिया है, सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई। और मंदिर सुबह गई थी, पहले रात में मंदिर गई थी जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया था। तो रात में मंदिर से आ करके 12 बजे तक तो जगना ही जगना था, तो 12 बजे तक कैसे टाइम काट के जगी। और उसके बाद सुबह उठ के घर का काम सारा झाड़ू पोछा किया, घर की पूजा करी। उसके बाद मैं गई मंदिर। तो मंदिर में कल तो दुर्गा जी को और गौरा जी को चढ़ाया नहीं जाता, तो जो भी मैंने सामान बनाया था मैं बेसन और आटे का, वो सारा आज मैं ले गई थी। तो जैसे पूजा करी जाती वैसे मैंने पूजा किया। और गौरा जी को ये पंचामृत और शरबत ये चढ़ाया और पूजा करी। और वहाँ से मुझे प्रसाद मिला है, श्रृंगार का सामान और कुछ फल मिले हैं। तो इसी तरह से मैंने पूजा किया और सीधा निकाला जाता है पंडित जी को, वो निकाला। और उसके बाद कन्या को मेरे सुबह सुबह कोई कन्या जगी नहीं थी, तो अपनी बिटिया को मैंने दान करके और व्रत मेरा खोल लिया है शरबत से। तो इस तरह से मेरा हरितालिका तीज का व्रत मेरा पूरा हुआ है, संपन्न हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जय श्री राम, राधे राधे।